जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कल कोल्हापुर में आपने देखा होगा कि हिंदू प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में जो है जमकर झड़प हुई। ठीक है, और ये झड़प जो है किसी और बात को लेकर नहीं थी, बल्कि जो है कुछ दिनों से लगातार उन क्षेत्रों में कुछ जिहादियों द्वारा जो है औरंगजेब को अपना बाप मान करके उसकी तस्वीर डीपी और स्टेटस पर लगातार लगाई जा रही थी, जो कहीं ना कहीं हिंदुओं को उकसाने की, या जो मराठी हैं उनको उकसाने के लिए किया जा रहा था, जिसका परिणाम कल हम लोगों ने देखा। आपने भी कई सारे न्यूज़ चैनलों पे देखा होगा, कई सारी जगहों पे बात की होंगी, कई सारे यूट्यूब चैनल ने भी इस रिपोर्ट को इस न्यूज़ को अच्छे से कवर किया। ठीक है, इस पे बात करी। मुझे लगता है कि ये जो प्रक्रिया है ना, ये जो समय समय पर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, हर पर्टिकुलर एरिया में बात करें तो ये हर एक पर्टिकुलर एरिया में होता है, जहाँ पे भी हिंदुओं का बिलीफ्स है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उस बिलीफ को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, उसके खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं। अभी कुछ दिन पहले, आप अगर याद हो तो, त्र्यंबकेश्वर मंदिर में दो जिहादियों द्वारा जो है वहाँ पे चादर चढ़ाने की कोशिश की गई। ठीक है, अभी ये जो कोल्हापुर की घटना देख रहे हैं, जहाँ पे एकनाथ शिंदे सरकार ने, उनके जो गृह मंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी कह सकते हैं आप, देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि हमारे जो राष्ट्र या जो उनके क्षेत्र हैं, जो राज्य हैं, उस राज्य में जिहादी तत्वों की संख्या कुछ अधिक हो गई है। या उन्होंने इस तरीके से नहीं कहा, उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने, कुछ औरंगजेब की औलादें पैदा हो गई हैं, ये उनका एग्जैक्ट वर्ड था। ठीक है, अब इस बात पे भी कई सारे लोगों को मिर्ची लगी है। अब देखिए, मैं उधर जाने से पहले मैं आपको बात करता हूँ बिलिप्स की। जहां हिंदुओं का बिलिप्स है, उसे जो है ये लोग जानबूझ के टारगेट करते हैं और प्रोवोक करते हैं हिंदुओं को कि वो आगे आए और इस मैटर पे कुछ बोलें। फिर जब हिंदू इन मैटरों पे आगे आता है, बोलता है या कुछ कहता है, तो फिर इनका विक्टिम कार्ड खेलना शुरू हो जाता है। ये विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं और उसी तरीके से फिर जो है अपने विक्टिम कार्ड के सहारे जो है ये उस जंग को जीत जाते हैं। ठीक है, ये इनका हमेशा से रहा है। अगर आप इतिहास भी पढ़ेंगे तो इनका इतिहास रहा है कि जब भी ये हारने को होते थे तो महिलाओं को या बुजुर्ग आदमियों को या गायों को क्या करते थे, हिंदू राजाओं के आगे कर देते थे, क्योंकि उनको पता था कि जो हिंदू राजा थे वो किसी महिला पे या किसी बच्चे पे या किसी बुजुर्ग पे या गाय पे हमला नहीं करेंगे। तो ये इनका ऐसा ही है, बार बार हिंदुओं के बिलीफ्स पे ये जो हमारे विश्वास है, जो हमारा धार्मिक वो है। ठीक है, अब बात करें तो महाराष्ट्र में आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में शिवाजी सिंह जो है, शिवाजी महाराज जी की जो छवि है, वो मराठाओं के लिए बहुत सर्वोपरि है। वो उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। और मराठा ही नहीं, ये समस्त हिंदू, मैं हमेशा कहता हूं कि समस्त हिंदुओं के लिए जो है महाराज छत्रपति शिवाजी जी, ठीक है, पूजनीय हैं। वो हमारे एंसेस्टर हैं, पूर्वज हैं, और मैं स्वयं को भी उनका वंशज मानता हूं। मैं सब जानता हूं कि समस्त हिंदू, क्योंकि औरंगजेब की क्रूरता में एक ऐसा साम्राज्य जिसको औरंगजेब ने कभी हिला नहीं पाया, कोशिश तो बड़ी करी, उसके साथ छत्रपति शिवाजी महाराज ने अनेकों युद्ध लड़े। फिर उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र संभाजी महाराज ने भी कई सारे युद्ध किए, और किस तरीके से संभाजी महाराज को इतनी भयानक मौत दी गई, ये सारा इतिहास में लिखा हुआ है। अब ये जानबूझ करके जो है उसको डीपी लगा करके हिंदुओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि औरंगजेब, और वो भी महाराष्ट्र में, ठीक है, ये कहीं ना कहीं जो है मराठाओं के लिए असहनीय था। अब बात आती है कि जब देवेंद्र फडणवीस जी ये कहते हैं कि कुछ औरंगजेब की औलादें पैदा हो गई हैं और हम उन औलादों को खोजेंगे और उनका अच्छे से इलाज करेंगे, तो इस पे भी लेकर के मीडिया में कुछ सेक्युलर, लिबरल, कम्युनिस्ट, अरे क्या क्या नाम दें इनको, लुटियन मीडिया के लोग जो है बैठ गए, चर्चा करने लगे कि ये तो प्रोवोकिंग है, ये अपने एक टारगेटेड जो वोट बैंक है उसे टारगेट करने के लिए ये ऐसा कह रहे हैं।
मुझे नहीं पता कि इनको ये प्रोवोकिंग नहीं लगा कि क्यों जो है इन लोगों ने औरंगजेब की डीपीआई स्टेटस अपने फोन पे रखी, क्या जरूरत थी? ठीक है, क्या उनका बाप है औरंगजेब, सच में है? क्या औरंगजेब उन लोगों का सच में बाप है या फिर कुछ और? ठीक है, इसके पीछे का रीजन क्या था, क्यों जो है औरंगजेब को रखा गया, और इनके पीछे लोग कौन है? लब्बैक का भी नाम इसमें आया हुआ है, ये भी जांच का विषय है कि लब्बैक शामिल है या नहीं है। लब्बैक के बारे में आप जानते हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं उस पर फुल डिटेल्ड वीडियो जो है आपको बताऊंगा। ठीक है, लब्बैक कैसी संस्था है, उसका काम क्या है, कुछ ज़्यादा जाने की नहीं है। आतंकवादी हैं, सारे के सारे आतंकवादी हैं, वो भी एक आतंकवादी संगठन है। इनको ये प्रोवोकिंग नहीं लगता, इनको प्रोवोकिंग लग जाता है कि एक गृह मंत्री ने कह दिया। मैं मानता हूं कि गृह मंत्री एक पब्लिक फिगर होता है, ठीक है, उसे ऐसे कहना जरूर कुछ लोगों को असर पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है कि होना चाहिए। जब AIMIM का जो मुखिया है ओवैसी, वो खुलेआम मुसलमानों की बात करता है, तो कोई जो है जिसकी नाम की शिवसेना पार्टी है, वो हिंदुओं की बात क्यों ना करे? ठीक है, क्यों ना अपने वोट बैंक के लिए टारगेट करे, खड़ा रहे? ठीक है भाई, हमें होना चाहिए ऐसा। एकनाथ शिंदे सरकार की मैं तारीफ करता हूं और देखता हूं कि इस मामले में आगे क्या होता है। ऐसी घटनाएं आपको आगे 2-4 और देखने को मिलेंगी। 2-4 क्या, हमेशा होती रहती हैं। महीने 2 महीने में हिंदुओं के बिलीफ्स को ये लोग जानबूझ के टारगेट करते हैं और उसके बाद से सोचते हैं। ठीक है, हिंदू तो हमेशा से सहिष्णु रहा है, वो अधिकतर चुप रह जाता है, लेकिन मैं दाज दूंगा मराठियों का, जिन्होंने खुल करके इसका विरोध किया, सड़कों पे निकले। एक चीज और मैंने देखी कि पुलिस इनके ऊपर डंडे भाज रही थी। आप सोचिए, आपको याद होगा किसान दंगा, जिसमें निसंग सिखों ने, ठीक है, तलवार लहराए थे, पुलिस वाले कितने घायल हुए थे, कितने पुलिस, एक या दो पुलिस वालों की जान गई थी, जहां तक मुझे याद है, नहीं भी गई हूं तो कई सारे घायल थे। ठीक है, ये हुआ था, ठीक एक्चुअली, लेकिन यहाँ पे किसी भी हिंदू ने पुलिस के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश नहीं करी। ठीक है, उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं इस बात का बहुत बड़ा आभारी हूं और ये हमेशा हमारे लिए गर्व का विषय रहेगा। मुझे लगता है कि हर बार हिंदुओं को शांतिपूर्ण तरीके से ऐसे जो लोग हैं इनके खिलाफ हमें सड़कों पे उतरना चाहिए, लेकिन वो शांतिपूर्ण होना चाहिए और इन्हें जवाब देना जरूरी हो गया है। ये लोग बार बार प्रोवोक करते हैं। ठीक है, पहले कदम ये उठाते हैं। आप किसी को भी देख लीजिए, आप याद करिए, ठीक है, जितनी भी घटनाएं हों, ठीक है, वो पहले इन्हीं के द्वारा जो है शुरू की जाती हैं। चाहे आपको याद होगा बेंगलोर की घटना, जिसमें पहले जो है दुर्गा जी के फोटो पे भद्दी अश्लील टिप्पणियां की गई थी, उसके बाद मोहम्मद पे टिप्पणी हुई और उसके बाद आपने देखा था क्या हुआ था। ऐसी कई सारी हो गई। ठीक है, नुपुर शर्मा का केस आपने देखा कि उस मौलाना ने पहले प्रोवोक किया और उन्होंने जब उसका रिप्लाई किया तो उसे लेकर के इतने बवाल मचे। ठीक है, कि 56 इस्लामिक देश, एक अकेली महिला 56 इस्लामिक देश को हिला के रख दी थी। ठीक है, तो ये शुरुआत अपनी करते हैं और जब उसका रिप्लाई दिया जाता है तो इनको मिर्ची लग जाती है। ऐसी मिर्ची बार बार लगनी चाहिए, हमें जो है खुल के इनका विरोध करना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपनी राय रख सकते हैं इस वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आता है